चलिए, इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। कैश पेमेंट हमने पहली वीडियो में देख लिया। अब कैश रिसीट वाउचर हम कैसे डालेंगे, सेम बिल्कुल कैश पेमेंट की तरह है। मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। एंटर किया कैश बुक डिटेल आप खाली छोड़ दें, F1 करेंगे यहाँ पे। अब मुझे कैश कहीं से आया है तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक अकबर ब्रोकर से कैश मेरे पास आया। मैंने F1 किया, यहाँ पे अकबर लिखा, एंटर किया, नोट डाउन मेरे करके। यहाँ पे मैंने कैश रिसीट डिटेल लिख दी और ये जितने पैसे मेरे पास आए वो मैंने लिख दिए। मेरे पास 5000 आया, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास कैश अकरम या अपना अनीस से आया तो मैंने अनीस सेलेक्ट किया, कैश रिसीट लिख के 6000 ये एंटर कर दिया। इसी तरह से पूरे दिन की एंट्रीज आप इकट्ठी भी डाल सकते हैं या एक एक करके डालना चाहे तो एक एक करके भी डाल सकते हैं। अब ये मुकम्मल हो गया। एस्केप का बटन दबाएंगे, यहाँ पे ESC सेव पे आ गया ये हमारा वाउचर कर्सर। तो मैंने एंटर किया और यस कर दिया, ये सेव हो गया। ये कैश रिसीट वाउचर भी डल गया। इसी तरह से अब अगला वाउचर आ जाता है कैश पेमेंट वाउचर, कैश रिसीट वाउचर। तो अगले वाउचर के लिए एक छोटी सी और वीडियो डाल देता हूँ मैं, या इसी में ही डाल देते हैं। बैंक पेमेंट, अब हमने बैंक से किसी को पे किया है, किसी को बैंक से पेमेंट किया है तो हम बैंक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, जिस डेट में पेमेंट की है वो आ गया। उसके बाद हमने एंटर करना है। तो यहाँ पे हमसे वो पूछेगा, ये बैंक पेमेंट वाला वाउचर आ गया। यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कि किस अकाउंट से आपने, किस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट की है। तो यहाँ F1 करेंगे हम। तो अल हबीब से मैंने पेमेंट की है। यहाँ पे हम डिटेल लिखेंगे कि अल हबीब में जो डिटेल हमने लिखनी है कि चेक नंबर 123 पेड टू किसी पार्टी को हमने दिया, पार्टी नेम जो भी नाम होगा पार्टी का वो लिख के एंटर कर देंगे। मतलब ये अल हबीब में हमें ये नरेशन लिखी नज़र आएगी जब अब अल हबीब का अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। चेक नंबर आ गया, अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें एंटर करके। F1 करेंगे। अब जिस पार्टी को हमने क्या है बैंक से पेमेंट की है, F1 किया। मैंने कहा है जी आरिफ ब्रोकर को हमने बैंक पेमेंट की है, तो वो जो हमने ऊपर नरेशन लिखी थी वही खुद ब खुद नीचे आ गई। तो पार्टी नेम में पार्टी नेम की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देंगे। अब आरिफ का जो बंदा चेक लेने आया था या हमने जिस बंदे को हैंड ओवर किया था उसका नाम लिख देंगे। चेक नंबर पेड टू आरिफ को खुद ही दिया था, आरिफ साहब, ठीक हो गया। 5000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इस तरह से हम इसको एस्केप करेंगे और यस करके सेव कर देंगे, ठीक हो गया। बैंक पेमेंट इस तरह से डलना है। फिर इसके बाद आ जाता है बैंक रिसीट वाउचर। ये बैंक रिसीट बाहर भी पड़ा हुआ है और ये ऊपर से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एंटर किया हमने, वाउचर नंबर आ गया। यहाँ फिर हम बताएंगे कि किस बैंक में हमारे पास पैसे आए हैं। अब बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसी तरह से अल हबीब में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑनलाइन रिसीव्ड फ्रॉम आरिफ ब्रोकर, ठीक है। लिख के एंटर किया। यहाँ पे आरिफ ब्रोकर से ही हमें पैसे वापस आए हैं तो मैंने आरिफ ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन रिसीव्ड, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन अल हबीब, ठीक है। फ्रॉम आरिफ ब्रोकर बेशक मिटा दें, यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने की क्योंकि पार्टी के लेजर में यही नरेशन दिए। तो मेरे पास इसके नाम ये देखें, ये अपना पार्टी के बैलेंस 10,000 आ रहा है तो मुझे उसने 9,000 वापस किए हैं। लिख के एंटर किया और एस्केप का बटन दबाएंगे, सेव की ऑप्शन आ जाएगी, यस कर देंगे तो हमारा बैंक रिसीट भी इस तरह से डल जाएगा। तो फर्दर हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया कैश पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक पेमेंट और बैंक रिसीट। जनरल वाउचर की एंट्री पे आ जाते हैं हम। जनरल वाउचर खोला हमने, जिस डेट में एंट्री डाल रहे हैं वो आ गई और उसके बाद आ जाएगा वाउचर नंबर JV1, एंटर किया हमने, अकाउंट ID। अब क्या हो, अब जो हमने एंट्री का क्राइटेरिया डालना है, आरिफ से 1000 जो बच रहा था वो आया है और हमने वो दे दिया डायरेक्ट किसी और बंदे को, तो ये इस तरह की एंट्री आएगी। या आरिफ ने हमारा 1000 देना था
तो हमने उसको कहा है कि हमने जिसको देना है उसको दे दो। तो डायरेक्ट एक एंट्री इस तरह से, एक के नाम लग जाएंगे, एक के जमा हो जाएंगे उर्दू की ज़बान में, और एक के डेबिट हो जाएंगे, दूसरे के क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसको मैं एंट्री डालता हूँ, F1 करेंगे। तो हमने पहले जिससे लेने हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या आपकी चॉइस है इसमें जिसको मर्ज़ी सिलेक्ट करें। आरिफ ब्रोकर सिलेक्ट किया मैंने, सीरियल नंबर को एंटर करके खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं इसका। ये ऊपर देखें बैलेंस आ रहा है 1000 रुपये, आरिफ के डेबिट हैं, अभी उसके नाम लग रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे तफसील लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पेमेंट कि हमने ये डायरेक्ट पेमेंट करा दी। किसको कराई? तो सपोज़ हमारा एक पार्टी है, कोई और ब्रोकर है, तो उसका नाम लिख देंगे अदनान, ठीक है। तो इसके 1000 रुपये डेबिट हैं, तो 1000 हम क्रेडिट कर देते हैं, जमा हो गए। तो उसके बाद हम ये नीचे वाले कॉलम में आ गए, यहाँ फिर F1 करेंगे। अब हमने जिसको ये दिए हैं, तो अदनान नाम का बंदा कोई नहीं है, तो हम ऐसे रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, खुरम होगा, चलें इसको भी नहीं सिलेक्ट करते, हम सिलेक्ट करते हैं समी पठान, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ठीक कर देता हूँ समी। अच्छा, समी पठान को अब यहाँ फिर हम लिख देंगे डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम आरिफ ब्रोकर, ठीक है। तो 1000 रुपये हमने समी पठान के डेबिट कर दिए, नाम लगा दिए, और 1000 हमने उसका जमा कर दिया। ये दोनों एंट्रियाँ बराबर की हमने करके, दोनों साइडें बराबर हैं हमारी, डेबिट और क्रेडिट, जितना हमने एक साइड पे डेबिट किया उतना क्रेडिट किया। एंट्री पूरी होगी, एस्केप करेंगे, सेव पे आ जाएगा, एंटर करेंगे और यस कर देंगे। तो ये हमारा जनरल वोचर भी सेव हो गया। अब इसको हम लेजर में देख लेते हैं, आरिफ ब्रोकर को और समी पठान को, कि ये इसकी एंट्री कैसे आई है। तो मैं इधर आ जाता हूँ लेजर रिपोर्ट में, आरिफ ब्रोकर का अकाउंट खोला मैंने, ठीक है। ये पहले बैलेंस उसका नील था, डायरेक्ट पेमेंट टू समी पठान, ठीक है। ये 1000 रुपये क्रेडिट, जेबी क्योंकि ऊपर जेम सबसे ऊपर आ गई इसकी एंट्री, 1000 उसके जमा हो गए, अकाउंट उसका नील हो गया। ये जो हमने बाकी वोचर्स डाले थे ये वो है। इसी तरह से अब समी पठान का देख लेते हैं, ठीक है। ये नील था, तो 1000 हमने उसको डेबिट करवाया था, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम आरिफ ब्रोकर, तो ये उसके नाम पैसे लग गए, डेबिट हो गए, ठीक हो गया। ये इस तरह से हमारी अकाउंटिंग की सारी एंट्रीज डलनी है। अब आप देख लें जिस तरह से जो चीज़ एंट्रीज जिस तरह से आपकी जब देते हैं कैश पेमेंट करते हैं तो कैश पेमेंट डालते हैं, कैश वसूली करते हैं, किसी से आता है तो कैश रिसीट डालते हैं, अपने बैंक से किसी को चेक देते हैं या ऑनलाइन करवाते हैं तो बैंक पेमेंट वोचर डालते हैं। अगर हमने जो लास्ट वोचर डाला था वो डाला था चेक पेमेंट का। अभी मैं ये करता हूँ कि मैं ऑनलाइन करवाता हूँ किसी को अपने अकाउंट से, मिज़ान से मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ। मैंने मिज़ान अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ तफसील लिख दूँगा कि मैंने ऑनलाइन टू आरिफ ब्रोकर, तो मैंने ऑनलाइन करवाया आरिफ ब्रोकर को, और मैंने जो चेक काटा है उसका नंबर था चेक नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 चेक था मेरे पास 1 2 3 4 नंबर, उसके ज़रिए मैंने आरिफ ब्रोकर को ऑनलाइन करवाया। तो मैं उसकी एंट्री ऐसे डालूँगा, यहाँ लिख दिया, और मैं F1 करूँगा, यहाँ पे आरिफ ब्रोकर सेलेक्ट करूँगा, ऑनलाइन टू आरिफ ब्रोकर, ठीक है, बाय चेक नंबर ये। अब आरिफ ब्रोकर को इस चेक नंबर की ज़रूरत नहीं है, आरिफ ब्रोकर के खाते में इस अकाउंट के नाम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा आरिफ ब्रोकर का अकाउंट, ऑनलाइन टू, उसके मैंने मिज़ान में करवाइए, मिज़ान बैंक अकाउंट नंबर 0501, ये ब्रांच कोड आ गया उसका, और उसका जो अकाउंट होगा वो लिख दूँगा आगे जिस टाइटल का ना अकाउंट होगा वो टाइटल लिख दूँगा। तो ये अच्छी तफसील ये हो जाती है कि आप पार्टी के अकाउंट में पूरी तफसील लिख दें, और वो जो आपके पास डिपॉजिट स्लिप आई है उसका जो नंबर था उसका नंबर भी लिख दें। तो उसका नंबर अगर फ़र्ज़ करें 12125 जो भी था वो लिख के, तो मैंने इसको 2 लाख की ऑनलाइन करवा दी है, ये एंट्री हो गई। 2 लाख मेरे बैंक से कम हो जाएंगे,
और 2 लाख रुपए आरिफ के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, उसके नाम लग जाएंगे। एस्केप किया, यस कर दिया, तो ये मेरी बैंक की पेमेंट हो गई। इस तरीके से आपने वोचरिंग करनी है। ऑनलाइन आने की वो एंट्री भी हो गई, बैंक पेमेंट से आपने ऑनलाइन करवा दी, वो भी हो गई। जनरल वोचर डायरेक्ट आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पेमेंट्स का तरीका है।